हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। अ वेरी लॉन्ग टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ पे और सबसे ज़रूरी चीज़ तो है मेरा वीडियो दिख रहा है यहाँ पे लेक्चर के अंदर। ये भी बहुत काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि मेरी हेल्थ का कुछ इशू था। मुझे बुखार था, फीवर था। इस वजह से मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाई और कुछ और भी कारण थे, है ना? तो आज का जो ये हमारा लेक्चर होने वाला है वो है बेसिकली एक सीरीज मैंने प्लान किया है जो कि यूजीसी जो नेट है उसके एस्पिरेंट के लिए है, क्योंकि ये पीवाईक्यू से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से वर्क पे ज्यादा सेंटर हो रहा है, कौन से ऑथर को ज्यादा पूछ रहा है यूजीसी नेट, कौन से इम्पोर्टेंट ऑथर है, उनके वर्क्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्लस आपको ये देखने को भी मिलेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होके आया है पेपर के अंदर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज प्लान की गई है। तो आज का जो हमारा ये वर्क है, ये 2018 के पेपर में आया था यूजीसी नेट का। तो इनोक आर्डन, ये लव एंड सैक्रिफाइस की एक लॉन्ग नैरेटिव टेल है जिसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। और इसकी समरी एंड एनालिसिस को देखेंगे, किस तरीके से एक ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप जो होती है वो आगे चल के क्या क्या सरकमस्टेंसेस आते हैं जिसकी वजह से चीजें होती हैं, है ना? तो वो सब कुछ हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। सॉरी फॉर फंबल, क्योंकि जब प्रैक्टिस छूट जाती है ना, लगभग 1 महीने के बाद मैं क्लास ले रही हूँ, तो ये चीजें होती हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है जिसमें हम बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे कि क्या है ये स्टोरी, क्या है ये पोएम। ठीक है, तो फर्स्ट ये पब्लिश हुई थी 1864 में। टाइप ऑफ वर्क ये पोएम है, आपको पता है लॉन्ग नैरेटिव टेल है। लॉन्ग नैरेटिव यानी कि वर्स फॉर्म में ये एक ट्रेजेडी है, वर्स फॉर्म में ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। टाइप ऑफ द प्लॉट तो ये एक सेंटिमेंटल रोमांस है। और टाइम ऑफ वर्क तो ये लेट 18th सेंचुरी यानी कि मिड 19th सेंचुरी में इसको लिखा गया था। लोकेशन क्या है, तो इंग्लैंड में इसकी लोकेशन रखी गई है। प्रिंसिपल कैरेक्टर में आपको इनोक आर्डन, ये एक प्रोटोगोनिस्ट है, इसमें दिखाई देगा आपको। ये एक शिपव्रेक्ड सेलर है और एनी ली इसकी वाइफ है और फिलिप रे जो है इसका फ्रेंड है। और मिरियम लेन ये एक टैवर्न कीपर यानी कि शराब का कारखाना होता है उसका रखवाला है। ठीक है, समरी ऑफ इनोक आर्डन, तो यहाँ से समरी स्टार्ट होती है। तो ये एक तरीके से तीन फ्रेंड्स होते हैं। इनोक आर्डन ये होता है, ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनोक आर्डन। इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है फिलिप रे, फिलिप रे। ठीक है, और अनदर एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है एनी, एनी ली। ठीक है, अब ये तीनों बचपन से ही दोस्त हैं, साथ में खेल रहे हैं। और ये जब भी वो होता है, ये गुड्डे गुड़ियों का खेलते हैं, तो इसमें चाहते हैं कि जो एनी है वो उनकी वाइफ बने। इस तरीके से ये फ्रेंडशिप जो होती है चलती रहती है। दोनों ही मतलब एनी को पसंद करते हैं, लेकिन एनी क्या करती है, चूज करती है आगे चल के मैरिज के लिए किसको, इनोक आर्डन को, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती लड़का है, एक ऑर्फन चाइल्ड है यानी कि अनाथ बच्चा है। और इसको ये चूज करती है। और इस ये जो होता है ये एक वेल्दी वेल्दी मैन होता है, ठीक है। इसके पेरेंट्स होते हैं, वेल्दी होता है, अच्छा अच्छा खासा कमाता है। लेकिन इसको चूज करने के बजाय ये चूज करती है किसको, इनोक आर्डन को। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो इसी तरीके से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होगी। इन तीनों की ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ये जो एनी ली है ये चूज कर लेती है किसको, इनोक आर्डन को। और ये भी इसके दिल में प्यार होता है, लेकिन जब ये देखता है इसके साथ ये फ्यूचर सेट कर चुकी है, तो वो अपने आप को एक साइड में रख लेता है। तो इनोक आर्डन, फिलिप रे एंड एनी ली वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु ऑफन प्लेड इमेजिनरी फैमिली गेम्स, जैसे कि हम लोग भी बचपन में खेलते थे। वो जो फैमिली वाले गेम्स होते थे जिसमें कोई हमारी ग्रैंड मदर बनती थी, ग्रैंडफादर बनता था, एक हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, ये सब रोल हम लोग भी बचपन में प्ले करते थे। बोथ बॉयज जो हैं वो लव्ड एनी, एनी को दोनों ही लोग प्यार करते थे, बट ओनली इनोक। लेकिन इनोक के अंदर वो हिम्मत आई और उसने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स को। दो फिलिप वॉज वेल्दियर, लेकिन यहाँ पे फिलिप जो था वो वेल्दियर था। एनी जो है मैरिड इनोक अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फिशरमैन।
इधर एक साइड में फिलिप जो था ये वेल्दियर था, अमीर था, लेकिन फिर भी जो एनी है वो चूज़ करती है कि इसको इनोक को मैरिज के लिए। ये एक पुअर हार्ड वर्किंग और ऑर्फन्ड फिशरमैन था, ठीक है? इसके पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन ये मेहनती था और ये एक अच्छा मछुआरा था। ओके, आगे चलते हैं। तो इनोक एंड एनी लिव्ड हैप्पीली फॉर 7 इयर्स। अब इनकी शादी हो जाती है और ये लगभग 7 साल तक ये साथ में रहे। इनके 3 चिल्ड्रंस होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फोटोज में। After Enoch was injured and their third child was born, weak financially troubles arose। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इनोक जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, उसका जो थर्ड चाइल्ड होता है ये बॉर्न होता है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर पैदा होता है। तो उनको मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा बीमार होगा तो उसकी दवाई में भी खर्चा हो रहा है। दूसरी चीज, इनोक जो है वो भी इंजर्ड हो गया है, तो उसकी भी दवाई में खर्चा हो रहा है। इस तरीके से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। टू सपोर्ट हिज फैमिली, इनोक ज्वाइंड अ सी वॉयज टू चाइना। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनोक जो होता है एक शिप को ज्वाइन कर लेता है जो जा रही है, एक जहाज जो है वो जा रहा है चाइना की तरफ। Interesting Annie with his love and their sick child's lock of hair। तो यहाँ पे क्या होता है, वो एनी को आश्वासन देता है और उसको कहता है कि मतलब तुम मेरे बिजनेस का ख्याल रखना और मेरा जो बच्चा है उसका भी ख्याल रखना। तो बदले में क्या करती है, एनी जो होती है अपने जो बीमार बच्चे की लट, लॉक ऑफ हेयर मतलब बालों की लट काट के उसको दे देती है। ओके, तो इस तरीके से ये शिप से यहाँ पे चला जाता है। अब आगे क्या होता है, अब इनोक तो चला गया है कमाने के लिए, सेलर बनने के लिए। अब आगे क्या होता है, while Enoch was away, Annie's business failed and their sick child dead। तो यहाँ पे एक कॉज हो जाता है कि एनी का जो बिजनेस होता है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। उसका जो बीमार बेटा था वो भी खत्म हो जाता है, यानी कि मर जाता है। आफ्टर इयर्स ऑफ एब्सेंस, फिलिप स्टेप्ड इन एज अ फ्रेंड टू सपोर्ट हर। यहाँ पे एक जो इसका दोस्त था फिलिप, उसने मतलब इनोक के एब्सेंस में बहुत अच्छी तरीके से एनी का ख्याल रखा, एज अ फ्रेंड ही रखा। कोई इसमें लस नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। इवेंचुअली एनी एक्सेप्टेड फिलिप्स मैरिज प्रपोजल बिलीविंग इनोक माइट नेवर रिटर्न। तो यहाँ पे जब इतना सब कुछ हो गया, लगभग 10 साल के लिए वो गया था ऐसा बोल के, तो 10 साल हो चुके थे। और जब क्या कहते हैं, फिलिप ने प्रपोज किया मैरिज करने के लिए एनी को, तो वो मना करती है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं। तो 1 साल वेट करने के बाद भी जब वो इनोक नहीं आया, तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, एनी ने क्या किया, एनी ने एक्सेप्ट कर लिया फिलिप का प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। और इसने सोचा कि अब इनोक कभी वापस नहीं आएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे देखिए इनोक को ये मरा हुआ समझ लेती है और क्या क्या करती है, फिलिप के साथ मैरिज कर लेती है। क्लियर। अब आगे क्या होता है, Unknowns to them, Enoch had been shipwrecked and stranded on a deserted island for years। तो ये यहाँ पे ये नहीं जानती है कि जो इनोक है वो एक सूखे हुए आइसलैंड में रह रहा है और काफी टाइम तक वो सफर कर रहा है। He was eventually rescued and returned home। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो वापस आता है अपने घर। ओनली टू फाइंड एनी हैप्पी मैरिड टू फिलिप। तो यहाँ पे वो क्या करता है, केवल एक चीज पाता है कि एनी जो है वो तो दोबारा शादी कर लिया है उसके ही फ्रेंड के साथ। यानी उसका फ्रेंड कौन था, फिलिप के साथ। उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं। हार्ट ब्रोकन होता है यहाँ पे, जब ये आता है देखता है इसकी जो मैरिज हो गई है इसके साथ। यहाँ पे इसका हार्ट टूट जाता है, दिल टूट जाता है। इनोक हाइड हिज आइडेंटिटी एंड चूज नॉट टू डिस्टर्ब देयर पीस। यहाँ पे इनोक ने बहुत ही समझदारी से फैसला लिया कि वो तो इतने साल यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे जो एने थे उसके साथ क्या-क्या चीजें हुई, तो उसको जो संभाला था वो फिलिप ही संभाला था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उसने क्या किया कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया और कहा कि मतलब अब मुझे उसकी मतलब सुख भरी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। और अगर वो दखलंदाजी करता तो आपको क्या लगता कि अब वह सही होता? क्योंकि 10 साल तक ऑलरेडी उसने इतना सारा सब कुछ सहा था अकेले। अगर अब वो अब लाइफ में मूव ऑन कर रही है तो एक अच्छा जो
साथी होगा, आपको सच में जो लव करता होगा, वो कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना? आगे चलते हैं। Enoch lived in solitude and died quietly, revealing his identity only to a kind woman named Miriam Lane. Miriam Lane कौन थी? सॉरी, मैंने इसको मेल समझ लिया था कि ये शराब की रखवाली करती थी। तो उसकी मतलब ये मालकिन थी शराब कारखाने की। तो उसके सामने ये अपनी आइडेंटिटी को बताता है, अपनी कहानी को बताता है और अकेले में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है और कुछ टाइम बाद इसकी डेथ हो जाती है। और ये मिरियम लेन को उसके मतलब बाद क्या देता है, एक लॉक ऑफ हेयर, जो कि ये प्रूफ होता है कि वो उसका हस्बैंड इनोक था। कहता है कि ये मतलब दे दे जाके किसको, तो एनी को जाके दे दे और बताए कि मतलब ये उसके लव एंड फाइनल सैक्रिफाइस का सबूत है। तो लॉक ऑफ हेयर किसकी थी? तो उसके जो बीमार बेटे की ये आखिरी निशानी थी, इसको जाके दे दे। तो ये सारी बातें वो मिरियम लेन को ही बताता है। इस तरीके से उसकी आखिरी में डेथ हो जाती है अकेलेपन में। और एक एक तरीके का सैक्रिफाइस जो उसने किया था अपने प्यार के लिए किया था कि उसको मतलब दुःख ना हो, अगर वो खुश है तो मैं इतने साल तक जैसे नहीं उसके साथ था, मैं अपने आगे की ज़िंदगी भी वैसे ही जी लूँगा। क्योंकि अगर कहीं न कहीं उसको बताता वो, तो शायद एनी की लाइफ़ फिर से डिस्टर्ब हो जाती और कहीं न कहीं फ़िलिप के साथ भी चीज़ें गलत होती, है ना? तो यहाँ पे देखिए लव एंड सैक्रिफाइस की थीम आपको मिलेगी। इनोक्स सेल्फलेस लव इज़ द हार्ट ऑफ द पोएम। इसमें आपको इनोक का जो एक जो सेल्फलेस लव होता है कि यानी कि मैं आया तो हूँ तुम्हारे लिए, बट मैं अगर तुमको खुश देख रहा हूँ तो मैं तुम्हारी खुशी में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो इस तरीके से इतना सेल्फलेस लव कोई आज के टाइम पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आज के टाइम पे कोई ऐसा होता और अपने प्यार को अपने ही दोस्त के साथ देखता, चाहे वो कितने भी दिनों बाद आए, क्या क्या लड़की ने सेक्रीफाइस किया हो, लेकिन वो जाके उसके साथ मार झगड़ा ये सब करने लगता। बट यहाँ पे एक लव का आइडियल यहाँ पे प्रस्तुत किया है किसने? इनोक ने। फेट एंड सफरिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगा। द स्टोरी हाईलाइट द ट्रेजिक ट्विस्ट ऑफ लाइफ। तो किस्मत किस तरीके से मोड़ लेती है। पहले तो फिलिप को कुछ भी नहीं मिला, वो चुप रहा, अपना उसने भी सेक्रीफाइस ही किया क्योंकि वो एन को खुश देखा इनोक के साथ, तो अपनी फीलिंग्स को दबा लिया, है ना? तो इस तरीके से जब टाइम उसकी तरफ आया तो उसको उसका प्यार मिला। मोरल स्ट्रेंथ, इनोक्स डिसीजन नॉट टू रिक्लेम हिज प्लेस शोज डीप मोरल करेज। तो इनोक ने जिस तरीके से अपना मतलब स्ट्रेंथ दिखाया था कि वो सब कुछ देखा कि अपनी उसकी वाइफ जिंदा है, उसके बच्चे जिंदा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। तो ये एक तरीके से मोरल करेज होता है, हमारी नैतिकता होती है जो हमें ये बताती है कि हाँ अब इस टाइम पे क्या सही है क्या नहीं सही है, इसका डिसीजन ले सके। तो यही चीज हुई स्टोरी के अंदर। और इसका देखिए ये जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन को पढ़िएगा। व्हिच नैरेटिव पोएम बाय लॉर्ड टेनिसन प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन टर्न्ड मर्चेंट सेलर हु आफ्टर अ शिपव्रेक मरून्ड ऑन अ डिजर्ट आइसलैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछ रहा है। एक पोयम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, जिसमें एक स्टोरी है जो एक फिशरमैन होता है जो आगे चल के मर्चेंट सेलर बनता है, जो एक समुद्र के जहाज की दुर्घटना में एक डिजर्ट आइसलैंड में फंस जाता है। तो ये कैरेक्टर कौन सा होता है और ये कौन सी पोएम में होता है? क्रॉसिंग द बार, टिथोनस या फिर इनोक आर्डन या फिर मॉड। तो सही आंसर क्या होगा? आपने अभी पढ़ा है, वो है इनोक आर्डन। तो आपको क्या लगता है, क्या इनोक आर्डन यहाँ पे सही था या फिर क्या एन यहाँ पे गलत थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।